नौगावा थाना क्षेत्र के गांव हुरू का बास शेरपुर में दो समुदाय के पक्षों में हो रहे समझौते के दौरान एक पक्ष के करीब 80-90 लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे, फरसी और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष के करीब 8 जन घायल हो गए। पीड़ित पक्ष के पवन पुत्र ईश्वर चंद की तरफ से नौगावा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। घायल ईश्वर चंद पुत्र रामजी लाल जाति मेघवाल ने बताया कि 2 नवंबर को उनके बेटे पवनदीप को राशिद पुत्र जाकिर व तारीफ पुत्र निजर खां, इमरान पुत्र रुद्रदार जति मेव निवासी हारूबास शेरपुर ने अपनी थार गाड़ी में पटक कर रसगढ़ में सुनसान जगह ले गए। कुछ देर बाद आरिफ पुत्र अब्दुली आरिफ का रिश्तेदार शाहिद पुत्र अमरुद्दीन, मुबीन पुत्र ईसब, राशिद पुत्र जाकर, फूफा इंसारी जाति मेव निवासी हारूबास शेरपुर आए और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी और मारपीट भी की। साथ ही जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज भी की गई, जिसकी रिपोर्ट नौगावा थाने में दी गई है। 7 नवंबर को समाज के लोगों के बीच हमारे घर पर पंचायत हो रही थी। समझौता हो ही रहा था कि तभी हाजी इस्माइल, अजरू, रिजवान, अलीजान, मौसम, तारीफ सहित करीब 80-90 लोगों ने साजिश के तहत लाठी डंडों, फरसी से हम पर हमला कर दिया। घायलों को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगावा पर प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया गया। अजय भारद्वाज, अलवर, राजस्थान। किसने दिया आपकी? हाजी इसराइल। हाजी इसराइल ने अपने हाथ से खुद दिया ये मेरा। अच्छा, वे लाठी दिए सभी ने, मेवों ने मिलकर सब सब मारा, खूब लाठी गिड़न सु। देखो छो मारिए इस पे वीडियो बना। ये देखो लेडीज भी नहीं बख्शी है इन्होंने, सर में भी लगी है। और ये देखिए सभी मेव समुदाय पूरा चढ़ गया हुर्रू के पास शेरपुर में। हाँ, और ये देखिए ईश्वर जी हैं ये। और शरीर का लाठी कोई वो ना है। हाँ, इसे सभी से मेरा भाइयों से निवेदन तुरंत प्रभाव से एक्शन लें इसमें। आज आप इसराने का 10 लाख घूमते हैं मेरे घर से। क्या नाम है आपका? क्या घटना घटित हुई है? मेरा नाम ईश्वर चंद है जी, शेरपुर से रहने वाला हूँ। मेरा कभी पड़ोस है, अकेला घर है। 2 तारीख को घटना घटी थी। मेरे लड़के को किडनैप करके ले गए थे 6-7 लड़के घर से, और उन्होंने जंगल में पीड़ू का झोपड़ी है, जंगल में ही मार कर पटक दिया था। बाकी उसकी ज़िंदगी बाकी थी। किसी निकलने बढ़ने वाले ने उसकी सूचना दी, हमें सूचना मिली, तुरंत उसको ला करके हम अपने घर पर ट्रीटमेंट जो किया। और दूसरे उसी दिन हमने शाम को, तीसरे दिन 4 तारीख को हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज में जब हुई है तो इन लोगों के पास पुलिस गई है। जब ये लोगों ने रात में 1 बजे हमारे पास 5-7 आदमी समझौते के लिए आए। तो मैंने इनसे कहा, भाई तुम 3 दिन बाद हमने रिपोर्ट कराई है, अब तक तुम समझौते के लिए नहीं आए, हमारी मजबूरी है, रिपोर्ट दर्ज ना करें तो हमारी मजबूरी है। अच्छा जी, फिर फैसले की ये बात कहते रहे। मैं इनसे कहते रहा कि ठीक सा फैसला कर लेंगे, 5 आदमी ले आओ, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, पंच फैसला। बाकी आज पंच फैसला चल रहा था, चालू हालत में कुछ बात ही हो पाई थी, बाकी फैसला बिल्कुल करीब आ गया था, बिल्कुल ही नज़दीक। अच्छा जी, उसी विषय में अजरू नाम का एक लड़का, उस मेरे लड़के को एक धक्का दिया तो उसने वो सहन कर लिया। फिर मैं बोला कि मैंने कि भैया देख, अभी फैसला सुनाना बाकी है, होना भी बाकी है। अभी से तुम धक्का मुक्की मेरे घर पे कर रहे हो, बाद में क्या करोगे, फैसला ही क्या है। इतना कहते ही उसने हाथ छोड़ दिया मेरे ऊपर, हाथ छोड़ दिया। तो किसने मारा था आपको? अजरुद्दीन नाम है उस लड़के का, अशरफ, अजरू सनो अशरफ। फिर उसके बाद उसका भाई, क्या नाम है, उमरदीन सनोफ अशरफ, हस्सी सनोफ अशरफ। ये तीनों भाई, नूरदीन, अब्दुल्ली, ये जो भी परिवार के कम से कम बता रहा हूँ जी, जब भगवान झूठ ना बोल रहा है तो 80 तो कम से कम मानो। छोटे लेडीज सारे, हम मजबूरी होगी, फूट जब होगी तो हम छत पर चढ़ना पड़ा। फिर हमने 2-4 गेट चलाई, जब ये थोड़ा पीछे हटे उन्होंने भी गेट चलाई और बंदूक तगात की आवाज़ लगी, जल्दी बंदूक लाओ। छत पे चढ़े हमने अपनी जान बचाने के लिए। क्या फायरिंग भी की गई इस दौरान? फायरिंग की आवाज़ सर हमें लड़ने में महसूस नहीं हुआ, हुई होगी तो हम, वो ज़्यादा भीड़ थी, हम अपनी जान बचाने की पड़ रही थी। बाकी
मैं ये कह नहीं सकता हुई होगी या नहीं हुई होगी, मेरे कानों में आवाज़ में महसूस नहीं हुआ। शुरू में धक्का मुक्की हुई, उसके एक ही मिनट बाद में लाठी आ गई, लाठियों से सारा हमला हुआ हमारे ऊपर। फिर लाठी बाजी है, हमने कुछ मिनट 1 सेकंड मुकाबला किया, फिर सारे पीछे हट के उन्होंने गिड़ बरसाई है। फिर हम छत पर चढ़ गए, पत्थर हाथापाई घूसा मारी, लाठी गिड़ पत्थर, आज भी मौके पर तैयार है सारी चीज़।